वेलकम फ्रॉम कहानी की दुनिया चैनल। मम्मी से बदला लिया सौतेले बाप से। भाग 1 में आपने पढ़ा कि कैसे मेरी मम्मी ने मुझे अपने दोस्त से सेक्स करवाते पकड़ लिया। मैं सेक्स के लिए तड़प रही थी। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर आकर टहलने लगी। तभी मुझे मम्मी पापा के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। अब आगे अंदर का नज़ारा देखकर मैं स्तब्ध हो गई। पापा ने मम्मी को पीठ के बल लेटने को बोला। पापा उनको बहुत तकलीफ दे रहे थे, फिर भी मम्मी उनको रोक नहीं रही थी और हंस के उनका साथ दे रही थी। मम्मी ने पीठ के बल लेटकर पापा की इच्छा का मान रखा। मम्मी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पापा मम्मी को सताने लगे। मम्मी तो बिना पानी के मछली की तरह तड़प उठी। उन दोनों की सिसकारियों से पूरा कमरा गूंज रहा था। कुछ देर बाद दर्द की वजह से मम्मी ने पापा को दूर कर दिया, पर पापा ने आकर गाली देते हुए उन्हें फिर से करीब आ गए। उधर उत्तेजना की वजह से मुझे खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। दबे पाँव में बेडरूम में वापस आई। बेड पर लेटकर पापा मम्मी का ख्याल मन में लाते हुए मेरी कामुकता भी बढ़ गई। उत्तेजना से हुई थकावट की वजह से मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। पापा को ही अपने जाल में फंसाकर घर में ही सेक्स का जुगाड़ किया जाए। तो सुबह उठते ही मेरे दिमाग में यह आइडिया आया। यह इतना भी आसान नहीं था, पर मम्मी से बदला लेने का यही तरीका था। मेरे मम्मी के प्रति द्वेष मेरी सोचने की क्षमता पर असर कर रहा था। उसने मेरी सेक्स लाइफ बर्बाद की और अब मैं उसकी सेक्स लाइफ बर्बाद करूंगी। यही ख्याल मेरे मन में चल रहा था और मैं उस बारे में योजना बनाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। घड़ी में देखा तो सुबह के 9:30 बजे थे। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने पापा खड़े थे। गुड मॉर्निंग नीतू, हो गई नींद पूरी? गुड मॉर्निंग पापा, आज छुट्टी लेने का प्लान है क्या? प्लान तो नहीं था, पर उठने में देरी हो गई। अब ऑफिस में लेट नहीं जा सकती, छुट्टी ही समझो। ग्रेट। तुम्हारी मम्मा गांव गई हैं। तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अब 4-5 दिन तुम्हें ही घर संभालना है। अच्छा, पर मुझे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। अरे तुम सोई हुई थी, वह सुबह चली गई। और आपका नाश्ता हो गया? यस, तुम भी तैयार होकर कुछ खा लो। ओके पापा, हैव अ गुड डे। थैंक्स डार्लिंग। बाय द वे, कल रात का शो कैसा लगा? उनके शब्द सुनकर मैं डर गई। कौन सा शब्द? कौन था शो? मैंने जैसे तैसे जवाब दिया। ओके, लीव इट, पर तुम सब संभाल लोगी ना? यस पापा, नाउ गो। मुझे बाथरूम जाना है। बाय, टेक केयर। कह के वे घर से बाहर चले गए। उनकी बातों से यह साफ पता चल रहा था कि उन्होंने मुझे खिड़की से देखते हुए पकड़ा था। पहले मुझे अजीब सा लगा, पर बाद में मैंने सोचा कि यही मौका है मम्मी की गैर मौजूदगी में पापा को अपने हुस्न के जाल में फंसा सकती हूँ। दिन भर मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा और शाम को पापा घर आ गए। क्या किया दिन भर? उन्होंने पूछा। कुछ भी नहीं, पिज़्ज़ा मंगवाया और दिन भर सोए, मैंने जवाब दिया। अरे वाह, मुझे लगा इधर किधर घूमने जाओगी। मूड नहीं था पापा। ओके चलो, आज हम मूड बनाते हैं, मतलब चलो कहीं बाहर चलते हैं, बस हम दोनों। पर कहाँ? लॉन्ग ड्राइव पर, या तुम जहाँ चाहो। पब? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके, मैं तैयार हूँ, 10 मिनट। उनको बोलकर मैं बाथरूम में गई। जो दिन भर सोचा था उसको असल में करने का यही वक्त था। आज हम दोनों ही थे तो उन्हें अपने जाल में फंसाना थोड़ा आसान हो गया था। कुछ भी करके यह करना है, सोचकर मैं रोमांचित हो रही थी। उनको आकर्षित करने के लिए मैंने नहाकर कुछ ही दिन पहले खरीदा हुआ मिनी स्कर्ट पहना और ऊपर मैचिंग टॉप पहना। अंदर रेड कलर की पैंटी और पुशअप ब्रा पहनी हुई थी। बाहर जाने से पहले मैंने अपना रूप आईने में निहारा। स्कर्ट में मेरी जांघों को ढकने में असमर्थ था और उस पर से छोटी पैंटी पहनी हुई थी, तो लोगों को यही लगने लगा था कि स्कर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पहना। और मेरे टॉप के गले से अच्छी खासी क्लीवेज दिख रही थी। अच्छा सा परफ्यूम लगाकर बाहर आ गई। पापा पहले से ही जीन्स और टी शर्ट पहनकर तैयार बैठे थे। मुझे देखकर उन्होंने धीरे से सीटी मारी। कम ऑन पापा, मैंने पहली बार नहीं पहने ऐसे कपड़े। हाँ, पर हम पहली बार अकेले घूमने जा रहे हैं ना। उनके बोलने से
और हाव भाव से मुझे लगने लगा था कि उन्हें पटाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी उनके वह चोरी चोरी स्पर्श करना और डबल मीनिंग बोलना यही दर्शाता है कि वे मुझ में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं बस शर्म की खातिर पहल नहीं करना चाहती थी, पर अगर वे पहल करेंगे तो मैं झूठ मूठ का भी ना नहीं बोलने वाली। घर से पब आधे घंटे की दूरी पर था। उस आधे घंटे में कई बार पापा का हाथ गियर से फिसलकर मेरी जांघों पर पड़ता। मैं भी विरोध न करते उस स्पर्श से रोमांचित हो रही थी। आखिर हम पब से 10 बजे पहुंच गए। बार काउंटर के रास्ते में बहुत सारी लड़कियां नाच रहे थे, कुछ सिंगल्स तो कुछ ग्रुप्स में। बहुत सारे कपल्स भी नाच रहे थे। पब कम डिस्कोथ होने की वजह से पीकर नाचने वालों की संख्या ज़्यादा थी। सबकी नज़रें मेरे स्तनों और नितंबों पर टिकी हुई थी। मैंने सबको बिना कुछ बोले सिर्फ स्माइल करके घायल कर दिया। फिर काउंटर पर जाके हमने वाइन पी, फिर डांस फ्लोर पर बहुत डांस किया। पापा की स्टेमिना बहुत था। 45 साल के होकर भी जब तक मैं नाच रही थी उन्होंने मेरा साथ दिया। सारे लोग लगभग थक गए, पर हम दोनों आधी रात तक नाचते रहे। डांस फ्लोर पर नाचते हुए हमारे बदन कई बार आपस में टकरा जाते, कभी मेरे स्तन उनके सीने पर तो कभी उनके हाथ मेरे पेट पर। मैं उस बात का कोई विरोध न जताते हुए उनको साथ देती रही। कुछ लोगों ने तो नाचना छोड़कर हमें देखना शुरू कर दिया। एक कमसिन लड़की एक 45 साल के आदमी के साथ है, यह सोचकर वे पापा के नसीब पर जल रहे थे। पर मैं भी उन्हें ज़्यादा जलाने के लिए पापा से और चिपक कर नाच रही थी। अतः रात 1:30 बजे अपने घर पहुँचे। नाच नाच कर हम दोनों ही बहुत थक गए थे। बदन पसीने से पूरा भीग गया था और हम दोनों भी डांस करते समय हुए स्पर्श की वजह से उत्तेजित हो गए थे। मैं सोच रही थी कि घर आने के बाद पापा अवश्य ही कुछ करेंगे और मैं भी उनके लिए तैयार थी। पर घर आते ही पापा गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चले गए और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मायूस होकर मैं भी अपने रूम में चली गई और बिना कपड़े बदले ही बेड पर लेट गई। सोने का प्रयास करने लगी, पर नींद नहीं आ रही थी। पापा के स्पर्श से मैं पागल हो गई थी। उनकी याद आते ही फिर से उत्तेजित हो गई और कल रात का मम्मी और पापा का जंगली सेक्स भी याद करने लगी। फिर उत्तेजना में मैं अपने मोबाइल में एक पोर्न फिल्म लगाई। फिल्म के सीन और डिस्कोथ के प्रसंग को याद करते हुए मेरी उत्तेजना बढ़ने लगी और मैं फिल्म को देखने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि पापा कब दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए यह पता भी नहीं चला। मैंने जब आंखें खोली तो मुझे पता चला कि पापा दरवाजे पर खड़े होकर मेरी हरकतें देख रहे थे। मैंने चकित होकर मोबाइल बंद कर दिया और कंबल ओढ़कर लेट गई। सॉरी पापा, उनको देखकर मैं बोली और अपने कपड़े ठीक करने लगी। इट्स ऑल राइट नीतू, तुम्हारी उम्र में ये सब कॉमन है, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, पर उन्होंने मुझे क्या करते हुए पकड़ लिया यह समझने के बाद मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। थैंक्स पापा, पर मम्मी को कुछ मत बताना। ओके बेटा, पर आइंदा ध्यान रखना, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो। सॉरी पापा, ध्यान नहीं रहा, बहुत थक गई थी। अच्छा, पर थका हुआ आदमी तो जल्दी सो जाता है, पर तुम तो। सॉरी पापा, वो तो इट्स ओके। पर तुमने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल पापा? वह सुबह का, कल का शो कैसा लगा? कम ऑन पापा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या पूछ रहे हो। ओके लीव इट, हमें तो दिखाओ कि तुम क्या देख रही हो। पापा प्लीज़ मुझे ऐसे अपसेट फील मत कराओ। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, आज कल तो सभी देखते हैं, मैं और तुम्हारी मम्मी भी। इट्स ओके पापा, वह आपकी पत्नी है, आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। इट्स ओके नीतू, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम मुझसे सब शेयर कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम मुझे अपना पापा नहीं मानती, कम से कम हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं पापा। पर इट्स ओके, लीव इट। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग, मम्मी से बदला लिया सौतेले बाप के से, भाग 3 देखें। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।